चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10.5। ये भी बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where path difference is lambda is k units. What is the intensity at a point where path difference is lambda by 3? क्वेश्चन को मैं पूरा इंटरप्रेट करके पहले लिख देते हैं हम लोग गिवन डेटा, फिर उसको सॉल्व करते हैं। इन्होंने बोला इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। तो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट यूज जो है, लाइट हम लोगों ने जो यूज की है वो की है मोनोक्रोमेटिक लाइट, वो की है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। अच्छा, हम लोगों को पता है कि जो लाइट हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी लाइट को हम लोग सिंगल सोर्स से डबल सोर्स पे भेजते हैं, तो दोनों से निकलने वाली इंटेंसिटी सेम होगी। मगर जो स्क्रीन पे मिल रही है हम लोगों को, स्क्रीन के ऊपर जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर जहां पे पाथ डिफरेंस, जहां पे पाथ डिफरेंस हमें लैम्डा का मिल रहा है, वहां पे बोल रहा है रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट वाली है वो बोल रहा है के बराबर है। अब इसी के दूसरे पार्ट में बोल रहा है जब पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 3 का होगा तो वहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी ये बताओ। ओके, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग इंटरप्रिटेशन तो हम लोगों ने कर लिया। ओके, हम लोगों को निकालना है कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 होगी तो इंटेंसिटी कितनी होगी रिजल्टेंट की, और हम लोगों को गिवन दिया हुआ है यहाँ पे, ये हम लोगों को गिवन दिया हुआ है और ये हम लोगों को फाइंड करना है। ये मैंने क्वेश्चन को पूरी तरीके से इंटरप्रिटेशन कर दी है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का हम लोगों को फॉर्मूला पता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट में I1 I2 cos थीटा। ये हम लोगों को रिजल्टेंट इंटेंसिटी पता होती है, तो इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। मगर चूंकि हम लोगों को मोनोक्रोमेटिक लाइट दी है सिंगल सोर्स के लिए, तो यहां पे ये बात तो पक्की है कि I1 जो है वो I2 के बराबर है, और इन दोनों को I हम लोग मान लेते हैं। ये अपन लोग I मान लेते हैं क्योंकि एक सोर्स से ही 2 सोर्स बनाए गए हैं, तो इन दोनों की इंटेंसिटी तो सेम होगी। अब इसके बाद वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम लोग लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। अगर हमारे पास कोई वेव है, से 0 से स्टार्ट होकर के पाई से लेकर 2 पाई एक कंप्लीट वेव बनती है, तो इसके लिए वेवलेंथ होती है लैम्डा के बराबर। करेक्ट है, वेवलेंथ भी पाथ लेंथ के बराबर ही होती है। मगर यदि आप बीच में बोलो कि हमें इस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर से किसी एंगल थीटा के ऊपर अगर हम लोग को लेंथ निकालनी है, तो दैट इज पाथ लेंथ। दिस इज पाथ लेंथ। पाथ लेंथ और वेवलेंथ में केवल इतना अंतर होता है, एक वेव का पाथ लेंथ वेवलेंथ कहलाता है, एक वेव का
पाथ लेंथ जो होता है, एक वेव का पाथ लेंथ वेवलेंथ के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग एक जुगाड़ बना सकते हैं, और वो ये कि जब एंगल 2 पाई होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ होती है लैम्डा। तो जब एंगल थीटा होगा तो उसके लिए पाथ लेंथ हम ले लेते हैं x। अगर रेशियो लें 2 पाई अपॉन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन x, तो इससे हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x, और यहाँ पे x क्या है हमारे पास, x पाथ लेंथ है। इसको हम लोग कहते हैं पाथ लेंथ, इसको हम लोग कहते हैं पाथ लेंथ। इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो पहले केस में हम लोगों को क्या बताया, जब पाथ लेंथ लैम्डा के बराबर है, तो मैं यहाँ पे केस 1 लेता हूं, केस 1 लेता हूं व्हेन x इज इक्वल टू लैम्डा। तो थीटा कितना मिलेगा हम लोगों को, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई, मतलब 360 डिग्री, मतलब 0 डिग्री। तो ऐसी सिचुएशन में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकलेगी वो निकलेगी I प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I इंटू I cos 2 पाई, और cos 2 पाई 1 के बराबर होता है। तो ये हम लोगों को मिलेगा 2I प्लस 2 टाइम्स I इंटू 1, दैट इज 4I। रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I के बराबर आ गई। मगर इन्होंने रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या बताया है, K है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम लोग जो है K रखेंगे। तो K इज इक्वल टू 4I हम लोगों के पास आ गया। ये हो गया पहला केस जो हमने इसको सॉल्व किया है। अब दूसरा केस जिसमें हम लोगों को पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 का दिया है। तो अब इसके अंदर में दूसरा केस, केस 2 व्हेन x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3। जो x की जब वैल्यू लैम्डा बाई 3 होगी तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3। तो लैम्डा से लैम्डा कटेगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स पाई बाई 3, मतलब 120 डिग्री। ये आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। ओके, तो हम लोगों के पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आएगी इस केस में, इस केस में आएगी I प्लस 2 टाइम्स I इंटू I अंडर रूट में cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री की मैं वैल्यू अलग से निकाल लेता हूं। cos 120 डिग्री की वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, cos 180 माइनस 60, यह आ जाएगा माइनस cos 60 डिग्री, दैट इज माइनस 1/2। इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2। तो माइनस 1/2 आएगी, तो 2I प्लस 2 टाइम्स I इंटू माइनस 1/2। तो 2I माइनस I, दिस विल बी इक्वल टू I। तो इस केस में रिजल्टेंट आ रहा I के बराबर, जबकि I कितना है, K/4 के बराबर। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस टाइम पे हम लोगों को मिलेगी, दिस इज K/4, क्योंकि I की जगह पे हम लोग K/4 लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहां पे अपने को 4I मिल रही थी, वहां पे K/4 मिल रही, मतलब इंटेंसिटी घट गई है स्क्रीन के ऊपर। गॉट द पॉइंट। चलिए अभी फटाफट इसको लिखिएगा।